कहानी का शीर्षक महाकाल का शाप। स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश। शैली हॉरर रहस्य तांत्रिक तत्व। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1। रात का पहला पहर। उज्जैन की गलियों में रात की खामोशी पसर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल महाकाल मंदिर से आती रहस्यमयी घंटियों की आवाज और चीलों की चीखें माहौल को और भयानक बना रही थीं। सावन का महीना था और मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही रात्रि का पहला पहर आया, मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। इसी समय एक अजनबी युवक उज्जैन स्टेशन से बाहर निकला। नाम था अर्जुन, पेशे से लेखक, पर अंदर ही अंदर वह कुछ और खोज रहा था, एक अदृश्य सच। उसने कई जगहों से सुना था कि महाकाल मंदिर के नीचे गहरे तहखानों में कुछ ऐसा छुपा है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, और यही बात उसे यहाँ खींच लाई थी। अर्जुन ने स्टेशन से एक ऑटो पकड़ा और कहा, महाकाल मंदिर चलिए। ऑटो वाले ने चौंक कर उसे देखा। इस समय, बाबूजी, महाकाल का रास्ता रात में सूना रहता है। अच्छा नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। डरने की बात नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ऑटो वाले ने सिर हिलाया और गाड़ी चल पड़ी। मंदिर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा कंपन उसके शरीर में दौड़ गया है। उसने मंदिर को दूर से देखा, अद्भुत, विशाल और किसी अनकही शक्ति से घिरा हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। तांत्रिक की चेतावनी। अर्जुन एक सस्ते लॉज में रुका जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। लॉज के बाहर एक बूढ़ा बाबा बैठे थे, गेरुए वस्त्र, जटाओं में बंधा हुआ बाल और आंखों में अजीब सी चमक। महाकाल की नगरी में नई आत्मा आई है, बाबा ने कहा। अर्जुन रुक गया। आपने क्या कहा? बाबा हंसे। महाकाल सब जानते हैं। जो भी यहाँ सच की खोज में आता है उसे वो सच दिखाते जरूर हैं, बट एट अ कॉस्ट। कैसा कॉस्ट? अर्जुन ने पूछा। बाबा धीरे से बोले, महाकाल के गर्भगृह से नीचे एक और दरवाजा है, तलघर का। वहाँ तांत्रिकों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। जो वहाँ गया वो लौटा नहीं। अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वह और भी दृढ़ हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। दरवाजा जो कभी खुलता नहीं। अगले दिन अर्जुन ने मंदिर का दर्शन किया। वह सामान्य भीड़ का हिस्सा बनकर भीतर गया। महाकाल के दर्शन के दौरान उसकी दृष्टि मंदिर के एक कोने में गई, एक लोहे का दरवाजा जिस पर मोटी जंजीरें लटकी थीं। आसपास कोई पुजारी नहीं था, लेकिन वहां एक बोर्ड टंगा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है। रात को अर्जुन चुपचाप मंदिर के पिछवाड़े पहुंचा। उसके पास एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ धूप अगरबत्तियां थीं। जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, उसकी हथेली में जलन सी महसूस हुई। दरवाजा ठंडा था, हद से ज्यादा ठंडा। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। मत जा, वो जाग जाएंगे। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल चुका था। भाग 4। पाताल द्वार। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी गंध बाहर निकली, जैसे पुरानी राख, खून और चंदन की मिली जुली गंध। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं और हर कदम पर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दीवारों पर सरक रहा हो या उसके साथ साथ चल रहा हो। करीब 40-50 सीढ़ियां नीचे उतरते ही वह एक लंबे गलियारे में पहुंचा। यहाँ दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, त्रिशूल, नरमुंड और तंत्र मंत्र के प्रतीक। एक दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, जो यहाँ आया उसने मृत्यु को बुलाया। अर्जुन ने मोबाइल कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा। फिर अचानक किसी औरत की चीख गूंजने लगी, बचाओ, वो आ रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। कालतांत्रिक का प्रकोप। अर्जुन ने डरते डरते दूसरी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लाइट काम नहीं कर रही थी। तभी सामने एक नीली लौ जल उठी। उस लौ में से एक छाया बाहर आई, लंबा काला चेहरा अध जला और आंखों की जगह केवल राख के गड्ढे। वो छाया अर्जुन की ओर बढ़ी और बोली, मैं कालतांत्रिक हूँ, इस स्थान का रक्षक। जो भी मेरी भूमि पर आया उसने जीवन खोया। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तांत्रिक की आंखों में ज्वाला जल उठी, जानने की कीमत होती है। अब तुम भी यहीं रहोगे सदा के लिए। उसने अर्जुन की छाती की ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींच रही हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। महाकाल का आशीर्वाद। तभी ऊपर से एक गूंज सुनाई दी, दमदार, तेज और दिव्य। रुको। पूरे तहखाने में उजाला फैल गया। मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगीं।
और तभी अर्जुन के शरीर पर रुद्राक्ष की माला गिर पड़ी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। काला तांत्रिक चीख पड़ा, नहीं महाकाल, नहीं, और आग की लपटों में जलता हुआ वह गायब हो गया। अर्जुन बेहोश हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7, जागरण और रहस्य। अर्जुन जब उठा तो वह मंदिर के मुख्य द्वार पर था। सुबह हो चुकी थी। पुजारियों की भीड़ उसे घेरे हुए थी। किसी ने बताया कि वह रात भर गायब था और जब मंदिर के पट खुले तब वो मूर्छित अवस्था में शिवलिंग के पास मिला। पंडित जी ने उसकी ओर देखा और बोले, तुमने जिसे देखा वो महाकाल का प्राचीन रक्षक था। सैकड़ों वर्ष पहले एक राक्षसी तांत्रिक ने इस भूमि को अपवित्र किया था, लेकिन महाकाल ने उसे बांध दिया। अब तुम्हारी वजह से वह एक बार फिर जाग उठा है। अर्जुन सिहर गया। तो क्या वह वापस आएगा? पंडित ने गंभीरता से कहा, अब वह तांत्रिक मुक्त है और महाकाल की भूमि को फिर से अशुद्ध करने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे रोकना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 8, पुनरागमन और अंतिम युद्ध। अर्जुन ने अब तय कर लिया था कि वह उज्जैन नहीं छोड़ेगा। उसने तंत्र मंत्र और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। 1 महीने बाद सावन की पूर्णिमा की रात को उसने उसी दरवाजे के पास यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में उस तांत्रिक की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब तेरा अंत निश्चित है। तांत्रिक गर्जा। लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने रुद्राक्ष से बने त्रिशूल को उठाया और महाकाल का स्मरण करते हुए तांत्रिक की छाती में घोंप दिया। तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई जल गई। पूरा तहखाना हिल गया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 9, शांति। अब अर्जुन महाकाल मंदिर का रक्षक बन चुका है। वह कोई साधारण लेखक नहीं रहा। हर सावन में वह तंत्रियों से बचाने के लिए अनदेखे तहखानों की रखवाली करता है। कोई नहीं जानता कि अर्जुन आज कहाँ है। कुछ कहते हैं वो अब तांत्रिक बन गया है, कुछ कहते हैं वो महाकाल की छाया बन चुका है। लेकिन जो भी है, उज्जैन अब पहले जैसा नहीं रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समाप्त।